एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन टैग। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन टैग होता क्या है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन टैग यूँ समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस के अंत में जुड़ने वाला एक छोटा सा सवाल होता है, उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। उसके क्या नियम होते हैं, किस तरीके से होता है, क्या रूल्स वगैरह, क्या डिफ्रेंशिएट होता है, कहाँ कहाँ अलग होता है, उन सब की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन टैग जैसे हमने बताया क्या होता है, किस तरह से बनता है। एक तो क्वेश्चन टैग जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, हम कहें कि आप एक विद्यार्थी हैं, फिर एक छोटा सा सवाल जोड़ देते हैं, नहीं है क्या। मैं आपका टीचर हूँ, नहीं हूँ क्या। मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ाता, पढ़ाता हूँ क्या। तो ये जो लास्ट में जो सवाल जोड़ा, यही क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन टैग होता है। कोई भी एक, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, नहीं हैं क्या। तो अगर हम लिखें डोंट यू, नहीं हो क्या, आप एक विद्यार्थी हैं, नहीं हो क्या। अगर हमने यहाँ लिखना हो यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे आर यू। तो ये जो लास्ट में जुड़ा है दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है क्वेश्चन टैग। अब इसको किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ हमने नोट लगाया, यहाँ नहीं लगाया, आर लगाया, इन सभी नियमों की भी बात करेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट बात है, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा किससे बनता है, प्रोनाउन। यानी क्वेश्चन टैग में हमेशा किसका यूज़ होता है, प्रोनाउन। जैसे यहाँ लिखा होता राम लव्स हिज कंट्री, तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वापस राम नहीं लिखेंगे, इसके लिए जो हमें प्रोनाउन लिख सकते हैं उसी का यूज़ लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, राम लव्स हिज कंट्री, डोंट ही, सॉरी डजंट ही। भाई ही के लिए डू या डज में से जो यूज़ लेते हैं वही यूज़ लेंगे। इसकी चर्चा हमने बहुत अच्छे से यूज़ किए तो ही के लिए डज की इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने राम लिखा तो यहाँ वापस राम नहीं लिखना है। यानी क्वेश्चन टैग में एक तो बात हमेशा आपको याद रखनी है कि प्रोनाउन का यूज़ करना है। बाकी जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ नोट लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ फिर से नोट लिखा, किस तरीके से होता है। एक और ख़ास बात ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब सेम रहनी चाहिए, यानी टेंस आपका चेंज नहीं होना चाहिए। और क्या क्या नियम होते हैं इनकी हम चर्चा करते हैं, और सभी एग्जाम्पल्स के साथ पूरे एग्जाम्पल लेंगे हर एक रूल का, और एग्जाम्पल सोल्व करते करते हम इनके रूल्स भी सीखेंगे और एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखने से पहले एक बात जो हमें यहाँ और देखनी है वो ये है कि जैसे हमने अभी बात की थी कि टेंस सेम रहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सेम रहनी चाहिए। तो जो ये एग्जाम्पल हैं ये क्या तीनों सही है, या इनमें जो भी हमने जो चीज़ अभी तक सीखी है क्या वो एग्जैक्ट काम में आ रही है। तो देखिए पहले इससे शुरू करते हैं। यहाँ हमने लगाया डजंट ही, यहाँ देखिए लव्स है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है नहीं, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है और सिंपल में डू डज काम करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आर लगाया हमने, आर यू लिख दिया। यहाँ भी हमने आर लगाया है यहाँ, लेकिन डू का प्रयोग किया है। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। अगर आर लगा हुआ है तो यहाँ भी आप क्या करें, आरंट यू। अब ये क्या है, अब ये बिल्कुल सही है। तो ये एक बार ऐसे लिखा था सीखने के लिए कि आपको देखने में भी ये भी सही लगेगा, क्योंकि आंसर मतलब समझने के लिए बिल्कुल सही अर्थ दे रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होगा। डू डज का प्रयोग या डिड का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ हेल्पिंग वर्ब ना हो, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, और जहाँ दिया हुआ हो कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो वहाँ उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स और समझते हैं उनके साथ नियम। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स के साथ हम नियमों को भी समझते हुए चलते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, सी इज़ टू कन्फ्यूज्ड। अब इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाए तो क्या बनेगा, इजंट सी। ये इसका क्वेश्चन टैग बना। अब देखिए इसमें नियम क्या है
कि जिस टेंस में जो क्वेश्चन टैग के अलावा जो अपना क्लास बचा है वो चल रहा है, या जो बाकी सेंटेंस है जिस टेंस में है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग होना चाहिए। अब एक बार दूसरे का भी करते हैं क्वेश्चन टैग, और एक और नियम समझते हैं। यू डोंट लाइक कॉफ़ी, तो हम लिखते हैं डू यू, और ये बना दिया हमने क्वेश्चन टैग। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ नोट का प्रयोग किया है और यहाँ हमने नोट का प्रयोग नहीं किया है। इसका क्या नियम है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नोट यहाँ आ गया, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, जो नोट वाला बनता है उसमें हमने नोट पूरा नहीं लिखा है, इजेंट ही लिखा है, यानी इज प्लस नोट का हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट तो लिखना है लेकिन पूरा नोट नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में से लिखना है। अब नेक्स्ट का देखिए, आई एम हैप्पी, इसका क्वेश्चन टैग क्या बन सकता है? क्या हम लिखेंगे एमेंट आई, यानी इसको हमें क्या करना चाहिए? इस तरीके से लिखना चाहिए क्या? एमेंट आई, यानी ये किसका बना? एम नोट का। और ये दोस्तों एम नोट का आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बना सकते हैं। एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनता है, इस कारण इसकी जगह जहाँ भी आपको एम नोट लिखना पड़े उसकी जगह आपको क्या लिखना है? आरंट आई। तो एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए हम एम नोट की जगह क्या लिखेंगे? आरंट, आर नोट, और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना के लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक। तो यहाँ नियम समझना है आपको, कौन सा? लेट्स वाला। लेट्स या लेट अस से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका? शैल वी। यानी अगर किससे स्टार्ट होता है? लेट्स या लेट अस से, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शैल वी। इट हार्डली रेन्स हियर, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डज इट। अब आप देखिए यहाँ पूछ सकते हैं कि यहाँ दिखने में ये कैसा सेंटेंस लग रहा है? ये सेंटेंस दिखने में पॉजिटिव लग रहा है, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नोट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ नोट का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके पीछे कारण है दोस्तों ये हार्डली शब्द। यानी आप एक नियम याद रखिए कि कहीं भी आपको हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इस तरह के अगर शब्द मिले आपको सेंटेंस में तो उसका क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव ही बनाएंगे, उसे आप नेगेटिव नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ओपन द डोर। ये है दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब ओपन द डोर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें ऑर्डर का भाव, आदेश का भाव हो रहा है, तो इसके दो तरीके से पॉसिबल है। या तो आप बना सकते हैं विल यू, या आप बना सकते हैं वॉन्ट यू। यानी अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो और आदेश का भाव हो तो आप विल यू और वॉन्ट यू दोनों से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइंड योर ओन बिजनेस। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है एक तरीके से, इसमें डांटने का भाव है, और अगर डांटने का भाव हो, थोड़ा कॉशियस हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है? वहाँ आपको लिखना है कांट यू। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस ये है, इम्पेरेटिव ही ये है। अगर इम्पेरेटिव में डांटने का भाव हो तब तो कांट यू करना है, और अगर उसमें आदेश का भाव हो तो आप दो कर सकते हैं, विल यू या वॉन्ट यू। दोनों में से जो चाहें वो लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखा हुआ है एवरीथिंग इज नाइस, और नीचे लिखा हुआ है नो वन इज वरीड। अब देखिए जो भी ये शब्द होते हैं, पहले इसका एक बार बनाते हैं। क्या होता है? एवरीथिंग इज नाइस, इसका बन जाएगा इजंट इट। अब देखिए दोस्तों, एवरीथिंग दिखने में क्या लग रहा है? बहुत से लोगों की बात हो रही है, बहुत सी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन जहां भी आपको दिखे समथिंग, एवरीथिंग,
और नथिंग। तो इसके साथ आपको सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना है। क्या सीखा दोस्तों? एवरीथिंग, समथिंग और नथिंग, इनमें से कुछ भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो यानी सब्जेक्ट हो तो आपको किसका यूज करना है? सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नो वन इज वरिड। अब हमने देखो पता है कि ये जो शब्द होते हैं नो वन, एवरीवन, समवन, समबडी, इनके साथ सिंगुलर ही यूज होता है। देखिए इज हमने यूज किया है, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर ही वर्ब का यूज होता है। लेकिन ये इससे अपोजिट होगा। यहाँ आपको इन शब्दों के साथ क्वेश्चन टैग बनाते वक्त जो प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा। तो लिखा हुआ है नो वन इज वरिड, तो आपको करना है आरंट दे। यानी किन शब्दों के साथ? जैसे आता है ना समवन, समबडी, नो वन, नबडी, एनीवन, एनीबडी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनके साथ जनरली जो सेंटेंस होते हैं उनमें सिंगुलर ही वर्ब और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इनके साथ आपको जो प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में यूज़ करना है वो प्लूरल होना चाहिए, और जो एवरीथिंग, एवरीवन और इनके साथ है आपको जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज़ करना है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। बहुत ही आसान है अगर आप समझे तो। ये एक तरीके से गोल्डन रूल्स है। इतना अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन टैग आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और यदि सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। एम और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता नहीं है, इसलिए हम आर नॉट का यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में। लेट्स और लेटस के साथ सेल्वी का यूज़ होता है। ये जो शब्द आते हैं हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली और सेल्डम, इनके साथ क्वेश्चन टैग में हमेशा आपको क्या करना है? पॉजिटिव ही यूज़ करना है, नोट का प्रयोग नहीं करना है। और जो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं उनमें अगर आज्ञा यानी आदेश का भाव है तो विल यू और वॉन्ट यू दोनों ही सही होता है, और अगर डांटने का भाव है तो कांट यू का प्रयोग करेंगे। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, इनके साथ आप प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ करेंगे। नो वन, नबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, इनके साथ आप प्रोनाउन प्लूरल का यूज़ करेंगे। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। होप ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ी रहिए हमारे साथ यूं ही। थैंक यू वेरी मच।